नमस्कार, मेरा नाम चंद्र प्रकाश शर्मा है। हिंदी साहित्य में बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर का अपना अध्ययन अध्यापन चल रहा है। इसमें भक्ति काल के कवि सूरदास की रचनाओं को हम पढ़ रहे हैं। सूरदास के जो पद हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं उनमें से अब तक मैं लगभग 6-7 पद पढ़ा चुका हूँ और अंतिम जो पद बचे हैं उनकी व्याख्या के लिए आज का ये वीडियो है। सूरदास की जो भ्रमर गीत सार है उसमें से इन पदों को लिया गया है। इसका कथानक मैं आपको पहले बता चुका हूँ। श्री कृष्ण जी राधा को और अन्य गोपियों को ब्रज में छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और मथुरा जाकर वो राजकाज में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि गोपियों की सुध भी नहीं लेते। गोपियाँ विरह से पीड़ित होकर के जब श्री कृष्ण जी के पास संदेश भेजती हैं तो उस संदेश को पढ़कर उद्धव हंसते हैं और ये कहते हैं कि यह कैसा प्रेम है, इन्हें तो निर्गुण और योग की उपासना करनी चाहिए। इन सब को देखकर श्री कृष्ण जी उद्धव को संदेशवाहक के रूप में गोपियों के पास भेजते हैं कि उद्धव तुम ब्रज में जाओ और गोपियों को योग की साधना सिखा कर आओ। उद्धव जब ब्रज में पहुंचते हैं और वहाँ योग का उपदेश देते हैं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने की बात कहते हैं, तो गोपियाँ पहले तो उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनती हैं और फिर उनसे तर्क वितर्क करती हैं। अपनी बातों को तर्क के साथ, वाक्पटुता के साथ तो रखती ही हैं, साथ ही साथ उपालंभों के माध्यम से, उल्हानों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से और मजबूती से रखती हैं। यहाँ जो ये पद है, ऊधो भली भई ब्रज आए, विधि कुलाल की नेह कांचे घट, ते तुम आने पकाए, रंग दीन्यो हो कान सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए, याते गरेन नैन नेहते, अवधि अटा पर छाए, ब्रज करि अवां जोग ईंधन करि, सुरत आन सुलगाए, फूंक उसास बिरह प्रज रनि संग, ध्यान दरस सियराए, भरे संपूरन सकल प्रेम जल, छवन न काहू पाए, राज काज तैं गए सूर प्रभु, नंद नंदन कर लाए। ये पद बड़ा ही प्रसिद्ध पद है। इसमें गोपियाँ श्री कृष्ण को के जो दूत हैं उद्धव, उनको उल्हाना देती हुई या कहें कि उनकी बात को सही मानती हुई कहती हैं कि अच्छा हुआ उद्धव कि तुम ब्रज में आ गए और हमें योग का बहुत बड़ा उपदेश दे दिया, पर हमारी जो बात है तुम उसे सुन लो। ऊधो भली भई ब्रज आए, हे उद्धव ये तुमने अच्छा किया कि तुम ब्रज में आ गए। विधि कुलाल कीने कांचे घट, ते तुम आने पकाए, विधाता ने जो कच्चे घड़े थे उन्हें रंग बिरंगा चित्रंगा बना दिया था। ते तुम आने पकाए, तुमने आकर के उन घड़ों को पका दिया है। यानी कि योग साधना की बात करके हम जो अधकच्चे थे, ज्ञान का मार्ग नहीं जानते थे, अब उनको तुमने योग का मार्ग दिखा दिया है। यहाँ उपालंब है और बड़ा ही तीक्ष्ण व्यंग भी है, जिसके माध्यम से ये कहना चाहती हैं कि हम तो कुछ जैसे जानते ही नहीं थे, हमने तो गलत प्रेम कर लिया, हम भगवान के ईश्वर के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं, तुम्ही ने आके हमें योग के द्वारा उसे सिखाया है। इस पर ताना मारती हुई गोपियाँ कहती हैं, रंग दीनों हो कान सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए, हमने तो अपने आप को कान्हा के रंग में, सांवले रंग में रंग दिया था और अंग अंग पर उन्हीं का चित्र बना लिया था। याते गरेन नैन नेहते, अवधि अटा पर छाए, और उस श्री कृष्ण की छवि के रूप में हमने अपने आप को भी ढक लिया था, ना गले ना मिटे। ब्रज कर अवां जोग ईंधन करे, सुरत आन सुलगाए, और तुमने तो आकर के पूरे ब्रज को ही अवां कहते हैं भाड़, जिसमें ईंधन जला करके और जो अनाज होता है उसे भूना जाता है, तो ब्रज को तो तुमने अवां तवा या भट्टी बना दिया है। जोग ईंधन, और योग को ईंधन करके
सुरत आन सुलगाए, तुमने उस को और ज़्यादा सुलगा दिया है, उस अग्नि को और ज़्यादा प्रवाहित कर दिया है। फूंक उसास विरह प्रजनन संग ध्यान दरस सियर आए, और तुमने जैसे ही उसमें आग जलाने के लिए जो फूंक मारी है, उससे विरह रूपी जो अग्नि है वो और भी तेज हो गई है, और श्री कृष्ण से मिलन की जो आस है, उनके दर्शनों की जो प्यास है, वो और बढ़ने लग गई है। भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल छुवन न काहू पाए, और ये जो प्रेम रूपी घड़े हमने श्री कृष्ण के प्रेम रस से, प्रेम जल से जो भर कर के रख रखे थे, जिन्हें आज तक कोई छू नहीं पाया था, उन्हें तुमने पुनः उस प्रेम रूपी सरोवर की याद दिला दी है। राज काज तैं गए सूर्य प्रभु नंद नंदन कर लाए, और हमें जो भुलावा दे करके श्री कृष्ण राजकाज के काम से चले गए थे, वो ऐसे नंद नंदन को तो तुम लाए नहीं, अपितु और हमें ज्ञान की बातें, योग की बातें बताने लग गए। इस प्रकार यहाँ ताना मारते हुई गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि भले ही तुम कितने ही अच्छे योग की बातें कर रहे हो, पर हमारे लिए इसका कोई महत्व नहीं है। तुम भले ही ये सोच रहे हो कि तुमने हमें ज्ञान प्रदान करके बहुत कृतार्थ किया है, किंतु हमारे लिए ये ज्ञान किसी काम का नहीं है। अगला जो पद है, बिनु गोपाल बैरन भई कुंजई, तब बै लता लगत अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजई। वृथा बहत जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अलिगुंजई। पवन पान घनसार सजीवन, दधिसुत किरण भानु भई भुंजई। यह ऊधो कहियो माधो सो, मदन मार की नहीं हम लुंजई। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, मग जोवत अखियाँ भई गुंजई। उस विरह की दशा को जो श्री कृष्ण के जाने के बाद गोपियों के में पैदा हुई है, उसका वर्णन करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि ये जो लताएं, ये जो करील कुंज के बाग बगीचे वन में जो हैं, ये सब अब बिना गोपाल के, बिना श्री कृष्ण के तो बैरी के समान व्यवहार कर रहे हैं। बिन गोपाल बैरन भई कुंजई, ये जो करील कुंज जिनमें बैठ कर के श्री कृष्ण के साथ हम अटखेलियाँ किया करते थे, रासलीला किया करते थे, वो सब अब करील कुंज बैरी बन गए हैं, शत्रु बन गए हैं, दुश्मन की तरह लगते हैं। तब वे लता लगत तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंज। और गोपियाँ उस समय को याद करती हुई जब श्री कृष्ण के साथ वो लीलाएं करती थी, संयोग के उस समय को वर्णित करती हुई कहती हैं कि तब वे लता लगत अति शीतल, कि उस समय जब श्री कृष्ण साथ थे तो ये लताएं, ये जो बेल बूटे हैं, ये बड़े ही सुहावने और सुंदर लगते थे, शीतल लगते थे, ठंडे लगते थे। अब भई विषम ज्वाल की पुंजई, और अब तो ये भीषण आग की तरह लपटने लगती हैं, भीषण आग की ज्वाला की लपटने लगती हैं। वृथा बहत जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अलिगुंजई। और ऐसा लगता है कि यह जो यमुना है, ये भी बिना काम के बह रही है, बेकार बह रही है, वृथा बह रही है। खग बोलत, और ये जो पक्षियों का जो कलरव है, ये भी बेकार है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण के संयोग के साथ ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगती थी, पर अब ये केवल दिखावा मात्र हैं, बेकार लगती हैं। वृथा कमल फूलन अलिगुंजय, और कमल के फूलों पर ये जो भंवरे गुंजार कर रहे हैं, इनका भी अब कोई मतलब नहीं है, ये सब वृथा है, बेकार है। पवन पान घनसार सजीवन, दधिसुत किरण भानु भई भुंजई। और जो शीतल पवन है, शीतल पानी है, घनसार जो कपूर है, ये जो संपूर्ण जीवन देने वाली चीज़ें हैं, ये श्री कृष्ण के संयोग के समय तो बड़ी ही सुहावनी और सुंदर लगती थी, पर अब ये बहुत ही विषम और डरावनी और जलाने वाली लगती हैं। दधिसुत किरण भानु भई भुंजई, और जो दधिसुत यानी चंद्रमा है, उसकी जो किरणें हैं वो भी भानु सूर्य के समान भूंज देने वाली यानी जला देने वाली प्रतीत होती हैं।
जबकि चंद्रमा को शीतलता का प्रतीक माना जाता है और उसकी किरणें जो होती हैं वो बड़ी ही शीतलता देने वाली होती हैं। किंतु श्री कृष्ण के वियोग के कारण गोपियों की जो दशा है वो ये बता रही है कि जब संयोग के समय ये सब चीज़ें जो अच्छी लगती थी, अब वही चंद्रमा की जो किरणें हैं वो सूर्य की किरणों के समान जला देने वाली लगती हैं। यह उद्धव कहियो माधव सो, हे उद्धव जाकर के तुम उस माधव से, श्री कृष्ण से कहना, मदन मार की नहीं हम लुंजे। मदन का मतलब कामदेव है कि कामदेव ने बाण मार मार के हमारे शरीर को शिथिल और निष्क्रिय बना दिया है, लुंज पुंज बना दिया है। कि हमारे ऊपर जो कामदेव के तीर के कारण जो विरह का संचार हुआ है, उस विरह रूपी पीड़ा ने हमारे शरीर को तोड़ दिया है, हमें व्यथित कर दिया है। सूरदास प्रभु तुमरे दरसकों, मग जोवत अखियाँ भई गुंजे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की यह दशा है कि हे गोपियाँ अपनी दशा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि रास्ता देखते देखते एकटक मार्ग को जोहते हुए हमारी आँखें अब घुंजे पक्षी के घुंजे जो जानवर होता है उसके समान हो गई हैं। जो आँखें हैं वो मार्ग देखते देखते एकटक घुंघे के समान बन गई है। ये पद वियोग और श्रृंगार दोनों ही पक्षों को तुलनात्मक रूप से हमारे सामने प्रस्तुत करता है, जिसमें श्री कृष्ण के साथ गोपियों की संयोग दशा की बातें बताते हुए अब वर्तमान वियोग दशा का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार संयोग के समय जितने भी चीज़ें हैं जो सब अच्छी लगती हैं, वियोग दशा में वो ही कितनी डरावनी और पीड़ादायक हो जाती हैं। इन सब बातों का वर्णन यहाँ देखने को मिलता है। सूरदास के इन पदों में हमने ब्रज भाषा की सरस भाषा शैली का रूप देखा है। साथ ही साथ बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है। सूरदास की रचनाओं में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास इन अलंकारों का बहुतायत में प्रयोग हुआ है और सूरदास के ये सभी पद गेय पद्धति पर आधारित हैं, यानी गीतात्मकता लिए हुए हैं। विभिन्न राग रागनियों में ये निबद्ध हैं, इन्हें राग रागनियों के साथ गाया जा सकता है। इस प्रकार इनकी ये विशेष टिप्पणियाँ हमें व्याख्या के समय करनी होंगी। सूरदास के पदों का अध्ययन अब पूर्ण हो चुका है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।